हेलो गाइस व्हाट्सअप। दोस्तों देखिए, आज हम जो करने वाले हैं सॉल्यूशन, है ना दोस्तों। सीजीपीएससी का जो 2021 में प्री एग्जाम हुआ था, राइट, है ना, उसका सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, रीजनिंग का और मैथ्स का। दोस्तों ऑलरेडी हमारे प्ले लिस्ट पे है, आप एक बार चेक करिएगा जाके। और कुछ रीजनिंग के सवालों को भी करा दिया गया है ना। तो एक बार देखिए, तो बहुत सारे दोस्तों का ये था कि यार रीजनिंग वाकई बहुत टफ आया है, टफ आया है। जी हाँ, ये बात तो सही है कि टफ तो आया ही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मेथड हैं दोस्तों जिसको हम देखते ही बना सकते थे। मतलब सवाल को देखते ही बना सकते थे, क्योंकि यार जैसे हम लोग क्लास में जब कराते हैं ना बहुत सारे सवाल को, तो बिल्कुल अलग अलग उसकी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे आप बहुत लोग को ये देखने से लग रहा होगा कि यार कैसे बनेगा, लेकिन मैं ये क्लास में कई दफ़ा समझाया हूँ हमारे पुराने स्टूडेंट को कि यार हम कैसे लॉजिक लगाएंगे करते हैं। और इसी सवाल को देख रहे हैं आप। ये एक्चुअल में दोस्तों रीजनिंग का जो महत्वपूर्ण चैप्टर होती है, लुप्त पद याद करना। और देखे होंगे आप इसको एसएससी, व्यापम और अन्य बहुत सारे एग्जाम में ये फेमस आता है, एकदम आता ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है लुप्त पद में, ये जो आपको नीचे बड़ी संख्याएं दिख रही है, ओवरऑल मेथड को आपको ऐसे लगाना है। मतलब दोस्तों ये जो नंबर है वो ऊपर के दोनों नंबरों को कुछ ऑपरेशन करने से या कुछ प्रक्रियाएं ऐसे करेंगे कि बहरहाल ये उत्तर मिल जाए। ऐसे ही लॉजिक लगाते हैं जनरली। फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए, है ना, यही होनी चाहिए। बिल्कुल मजा आएगा आपको। तो दोस्तों क्या करेंगे कि 1102 आ जाए, तो यार अब तो यह मामला गड़बड़ हो गया है। तो लेकिन बीच में हिंट कर दिया गया है, देखिए क्या, 169, 144, 529। मतलब सर ये कहीं ना कहीं किसी का क्या है, वर्ग है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं ना कि सर 1 से 30 तक का क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्या वर्ग भाई, और क्या, ठीक है। वर्ग याद कर लेंगे तो बेनिफिट में रहेंगे। बहुत सारे नंबर आप देखते हैं, उत्तर लगाने का प्रयास भी कर सकते हैं और बहुत लोगों का उत्तर वाकई आ जाता है। फिलहाल चलते हैं, आइए मैं मेथड पे आ रहा हूँ। मैं पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, मैं आज की क्लास में सिर्फ सॉल्यूशन बताने आया हूँ। बाकी हमारी क्लास जब चलती है तो हम पूरा डिटेल में जाते हैं, है ना। फिलहाल चलिए, तो दोस्तों कुछ नहीं किया गया है। ये जो नंबर दिख रहा है उसका वर्ग किया गया है, तो 33 का वर्ग। और ये 169 का वर्गमूल निकाला है। मतलब किसका वर्ग होगा 169, सर 13 का होगा। तो 13 को दोस्तों यहाँ पर जोड़ दिया गया है और उत्तर आ गया है। सर कैसे? अब 33 का आप क्या निकालेंगे, वर्ग। तो हमारे बहुत सारे दोस्त अभी भी कैसे करेंगे पता है, ऐसा करके वर्ग निकालेंगे। अब हो गया ना यार, थोड़ी रहम कर दो हमारे ऊपर भी, हम जो सिखाएं उसका यूज कर लिया करो। तो दोस्तों कैसे इसको करना है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं ना। ये किनारे में है उसका वर्ग निकालो, राइट। इसका भी आप स्क्वायर निकालिए, राइट। देन दोस्तों मल्टीप्लाई इच नंबर, राइट। जैसे 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। अब बीच में उसको लिख दीजिए। अब आपका काम ये रहेगा कि आप एक एक डिजिट आपको यहाँ पर लिखना है। सर कैसे? जैसे पहले 9 हो गया, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, एक एक डिजिट लेना है, जैसे आप हासिल लेते हैं। सर अब ये एक एक्स्ट्रा हो गया, जी हाँ, आगे उसको कैरी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो 9 और 1 10, 1089। अब सर इसमें जैसे ही मैं 13 जोड़ूंगा ना, तो मुझे ना बिल्कुल 1102 मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर तो मेथड काम कर रहा है। तो दोस्तों सिमिलरली यहाँ पर भी काम करेगा। आइए यहाँ पर भी आपको दिखाते हैं। मैं पहले इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। भाई सभी में लॉजिक काम करेगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, बेसिकली ऐसे ही होता है। तो देखिए 29 का वर्ग करेंगे, राइट सर। 529 का कितना होता है, 23, और दोनों को जोड़ने से 864 आनी चाहिए। बात तो इतनी है। अब यार 29 का काश वर्ग याद रहता आपको, आज वो दिन ही अलग होता। तो 841 होता है, मेरे को याद है, मैंने लिख दिया है। आप भी याद कर लीजिएगा 1 से 30 तक का, राइट है ना। चलिए 23 जोड़िए कितना होता है, तो सर बिल्कुल ये हमारा 800 कितना होता है, 64। ये देखिए 864 हो गया। मतलब कॉन्फिडेंस के साथ ये हो गया कि जो मैं आपको रूल बनाया, फटाफट आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिए। अब मैं आता हूं बीच पे उत्तर बनाने के लिए। तो चलिए, तो दोस्तों अब आप मुझे बताइएगा यहाँ पर कौन सा नंबर को रखेंगे जिसका वर्ग कर दें और 144 का वर्गमूल निकाल दें और ये आ जाए। तो सर हम इसको ऐसा बना लेते हैं, ये नंबर को मान लेते हैं कुछ भी रहा होगा, जैसे सबका वर्ग निकालते थे वैसा 100 का वर्ग रख लेते हैं, ठीक सर। और यहाँ पर जोड़ेंगे कितने, 144 है, तो 144 का वर्गमूल कितना, 12, और इसके ओवरऑल कितना मिलना चाहिए, 861। तो सर 100 का वर्ग बराबर, तो 1861 माइनस क्या करेंगे दोस्तों, 12। अब आइए इसको घटा के देखते हैं, x से स्क्वायर बराबर, तो यहां से देखिए 11 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। और 5 में 1 अगर हम बात करें दोस्तों तो कितना हो जाएगा,
4 हो जाएगा, राइट है ना। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं, बिल्कुल बनेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप देखते जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब ये 18 का कितना हो गया, ये 18 हो गया, 1849 की बात है दोस्तों, राइट। देखिए एक में मतलब 11 हो गया, 11 में 2 हो गया, फिर ये 5 में 1 कर दिए तो 4 हो गया, 18 का 18 हो गया। अब ये किसका वर्गमूल है, अब ये भी पहचानना जरूरी है। तो बात यह है कि हम इसको डबल मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। वैसे देखिए इकाई में कितना है, 9 है, मतलब आप सोच लीजिए या तो 3 तिया 9 होता है या 7 49 होता है। तो इकाई में ढूंढिए जो जो वैल्यू है, तो एक यहाँ पर देखिए 7 मिला है और एक यहाँ पर देखिए 3 मिला है, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। 51 तो बिल्कुल नहीं होगा और ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इकाई तो मिलना चाहिए ना। तो फिलहाल ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों, मैं इसको गेस करके भी बना सकता हूँ। देखिए अब ये जो है 37 का अगर वर्ग करूंगा, कहीं ना कहीं 3 तिया 9 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो 18 है, तो ये नहीं हो सकता। अगर मैं 43 का कहीं ना कहीं वर्ग निकालूंगा तो 4 चौके कितना होगा, 16 होगा। तो कहीं ना कहीं उत्तर मेरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 43। और आप 43 को डबल गुणा कर लीजिए, 100% वही आएगा। लेकिन मैं उत्तर बता देते, इससे अच्छा आपको समझा दिया कि आप कैसे ऑप्शन ट्रेस कर सकते थे। जितना बता रहा हूं वो समझाने में टाइम लगा है, यदि खुद को बनाना हो प्रैक्टिस करके तो आप लेके चलिए, बहुत जल्दी बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी आपको एक सवाल और दिख रहा होगा, ये इंग्लिश में है, चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर के कर देता हूँ। ये देखिए परफेक्ट क्वेश्चन, इट इज परफेक्ट क्वेश्चन, राइट। ये देखिए तो दोस्तों ये सवाल जो दिख रहा है आपको, ये भी वही टेबल फॉर्म में है, लेकिन यार मैं फिर से बोलूंगा कैलकुलेशन इतना टफ कर दिया है ना, मतलब नंबरों को बहुत बड़ा बड़ा दे दिया है। नहीं तो ये बहुत आसान है एक्चुअल में, लेकिन चलिए ठीक है, कुछ ना कुछ तो हम विकल्प निकालेंगे ही। एक्चुअली में क्या क्या है, मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये दोनों को जोड़ा गया है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दोनों को जोड़ा गया है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सर कैसे, देखिए बहुत सारे लोग अलग अलग भी मेथोलॉजी लगा सकते हैं, लेकिन उत्तर जो करेक्ट आ रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। जैसे कि अगर 927 और हमारा क्या है 14 और 74, ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं। आइए कितना होता है देखते हैं। 7 और 4 कितना हो गया दोस्तों, तो 100% 11 होगा, और 7 और 2 9, और एक कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 4 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 और इधर का तो कुछ है नहीं, एक उधार ले लेते हैं, तो 13 एक 14 हो जाएगा, ये 24, 2401 आएगा। सिमिलरली इसको भी जोड़ते हैं, देखिए मैं एक साथ बता रहा हूँ, आप ध्यान से करिएगा। 349 है और ये 947 है, दोनों को जोड़िए चलिए फटाफट। तो 9 और 7 कितना हो गया, 16 हो गया, है ना। और 4 4 8 और एक 9 हो गया, 9 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया, आई थिंक 1296। अब यार बात ये है कि ये कहीं ना कहीं ये नंबर जो है, इन जो छोटे छोटे नंबर जो है ना, उनके कुछ फैक्टर हैं, या वो स्क्वायर के फॉर्म में है राइट नाउ, या फिर ऐसा। तो आपको मैं ये कैसे पता चला, मैं वो भी कारण बता दूंगा, मैं ऐसा क्यों कर पा रहा हूं, बेसिक समझना है। जैसे 7 की घात 3 का मतलब आप याद किए होंगे, ऐसा मुझे लगता है ऐसा किए होंगे। सर कितना होता है, तो जी हाँ सर 343 होता है। आप एक बार 7 को गुणा करके देखिए क्या मामला पहुंचता है। तो 7 तिया 21 हासिल 2, 7 चौके 28, 28 और 2 30 हो जाएगा, हासिल 3 आ जाएगा दोस्ती। 7 तिया 21 और 21 और 3 करेंगे तो नो डाउट 2400। जी हाँ, मतलब दोस्तों ये एक्चुअल में 7 का क्या है, घात 4th टर्म्स है, राइट है ना। अब 1296 को भी देखेंगे तो 100% चेक मत करिएगा, 6 के घात 6 लिखेंगे ना दोस्तों, सॉरी 6 के घात दोस्तों यहाँ पर 4 लिखेंगे ना, तो 1296 ही आएगा। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ घात में लगा के उत्तर प्राप्त कर लेना है। तो आप पैटर्न समझ आ गया होगा, मतलब यहाँ उत्तर भी पता चल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम कुछ वैल्यू एक सा रख देते हैं समथिंग हल करने के लिए। तो 4 का हम पहले क्या कर लेते हैं दोस्तों, 4 के घात 4 कर लेते हैं, राइट। और दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू मिलेगा एक्चुअली में क्या मिलेगा, जो हम एक से जो जोड़ेंगे, और 149 की बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 149 की बात कर रहे हैं। अब 4 के घात 4 का मतलब कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 256, हमने ऑलरेडी बोला आपको। तो 256 में 149 घटाइए दोस्तों, तो जो भी उत्तर आएगा हमें मंजूर है। तो 256 में आइए 149 घटाते हैं, तो देखिए 16 में 9 घटाएंगे तो कितना हो गया, 7 आ गया, ठीक सर। अब आगे देखिए, ये अगर 4 में 4 मतलब 0 और 2 में 1 का मतलब है 107। जी हाँ, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। बताइए, तो सिर्फ लॉजिक पे काम करना है, और ये चीजें हालांकि इतना आसान नहीं है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन प्रैक्टिस से करेंगे तो ये आसान बन सकता है, ठीक है। और मैं पहले ही बताऊं कि ऐसे बिल्कुल सवाल को हम कर सकते हैं, बट यार उसकी बहुत सारे मेथड भी आपको जानने पड़ेंगे। ऐसा कुछ को कुछ भी करके देखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।